आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं EN दिल्ली नेशनल का हमारा विशेष बुलेटिन। गोरखपुर से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्वांचल गांधी के नाम से चर्चित डॉक्टर संपूर्णानंद मल को जेल से रिहा कर दिया गया है। रिहाई के बाद उन्होंने गोरखपुर पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद मल का कहना है कि उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत आत्मदाह के झूठे मामले में फंसाया गया। उनका दावा है कि जिस समय पुलिस द्वारा घटना का आरोप लगाया जा रहा है, उस समय वह अपने पुस्तकालय में मौजूद थे। डॉक्टर मल ने आरोप लगाया कि 11 जून को एचएन सिंह चौराहे पर आत्मदाह की कोशिश और पुलिस से हाथापाई का मामला दर्ज किया गया, जबकि उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। उनका कहना है कि बिना उनकी बात सुने और बिना आरोपों की वास्तविकता जाने उन्हें जेल भेज दिया गया। रिहाई के बाद डॉक्टर संपूर्णानंद मल ने कहा कि आखिर उन्हें किस अपराध के लिए जेल भेजा गया था, इसका जवाब अब तक नहीं मिला है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण रिहाई के बाद उन्हें जिला अस्पताल गोरखपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने गोरखपुर में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। अब सभी की निगाहें प्रशासन और पुलिस की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डिस्क्लेमर, इस रिपोर्ट में शामिल आरोप संबंधित पक्ष द्वारा लगाए गए हैं। मामले की जांच और आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद तथ्यों में परिवर्तन संभव है। ऐसी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। गोरखपुर से EN दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरी कल रिहाई हुई 5 दिन बाद। ये लोग 151 में भेजे थे। कल रिहाई 3 बजे हुई। मैं घर आया, रात में सोया खा पी कर, और तनाव था ही। मुझे 1 बजे 2 बजे के बाद सांस फूलने लगा। सांस की शिकायत है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को पूरा मालूम है। ये सब सूझ गया। सवेरे 8 बजे थोड़ी राहत हुई तो मैं जो है सुमन जी को फोन किया, CMO को फोन किया, एम्बुलेंस मंगवाया। उसके बाद जब एम्बुलेंस आने आई, उसके पहले ही दरवाजे पर पूरा शाहपुर के 3-4 SI आके टकरार चालू कर दिए, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। एम्बुलेंस जब आई, हम चढ़ने आए तो एम्बुलेंस को भगा दिए वहां से। सब ऑन रिकॉर्ड है, घर में हम फोटो भेज देंगे आप लोगों को। लड़का बना रहा था। उसके बाद तब तक फिर हमने SP सिटी को फोन किया, निमिष जी को, तो उन्होंने कहा क्या हो गया डॉक्टर साहब, हम भेजते हैं। तो तब तक ठाकुर रोशन सिंह वहाँ है, राकेश रोशन सिंह थानाध्यक्ष अपनी गाड़ी से आए। मुझे उनकी वर्दी देखने का, मैं जीवन में कभी भी ऐसे व्यक्ति की वर्दी नहीं देखता जो इतना धोखा और जालसाजी करता हो, जिसने मेरे ऊपर कल आरोप लगाया था जेल भेजते समय कि ये एचएन सिंह चौराहे पर आए और आत्मदाह करने लगे और पुलिस वालों से हाथापाई किए। मैंने अपने जीवन में 61 साल में किसी पुलिस वाले की वर्दी पर हाथ नहीं लगाई, और आत्मदाह जैसा पत्र, मैं हजारों पत्र ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस, मैंने आत्मदाह तो कभी जीवन में लिखा ही नहीं, करना तो दूर है। तो फिर मैं निमिष पाटिल को किया कि क्यों आप हमारे दरवाजे पे एसओ को, सारी गाड़ी, फिर जो है एसओ गए। एसओ ने इनसे कहा पत्नी से कि हमारी गाड़ी से चलें, हम छोड़ देते हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हमने कहा नहीं। फिर हम अपने गाड़ी, लोग कहे कि अब बुला लीजिए अपना एम्बुलेंस। हम अपना एम्बुलेंस बुलाए। 2 SI थे, और वो SI एक मेरी गाड़ी में बैठ गया एम्बुलेंस में जबरदस्ती, और एचएन सिंह चौराहे पर आके एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज घुमवा दी गई। हमको आना यहाँ, और दो SI और हो गए उनके साथ, वो गाइड करने लगे। बीच में एम्बुलेंस रोकी गई। मैंने किनारे का, मैंने कहा तो कह रहे कि लेके चल रहे वहां गए। लोग कूद के अपने आप मेरे नाम की पर्ची बिना मुझसे, मरीज में सारा आगे आगे करके, फिर मैं निमिष पाटिल जी को फोन किया कि क्या हो रहा है। तब उन्होंने कहा कहाँ जाना चाहे। हमने कहा तो मैं आपको तो मेडिकल से यहाँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो फिर गाड़ी वहां से लौटाई गई, मुझे यहाँ ले आया गया। सत्यम जो एक दरोगा हैं, वो कह रहे थे कि आप दिखा के आपको चले आना है घर। हमारी शरीर, हमारा प्राण पुलिस विभाग संचालित करेगा। इस देश की, दुनिया की मीडिया देख ले, ये कैसी पुलिस यूपी की हो गई है। क्या करना चाहते हैं ऑनरेबल CM इस प्रदेश के,
कितनी कितनी गुण इससे तो अच्छा है कि पुलिस आके गोली मार दे, 2 मिनट में खत्म हो जाए, मेरे पूरे परिवार को मार दे, गांधी का परिवार खत्म हो जाए, तो उसके बाद ये लोग जो तांडव करना हो, हमारे साथ इस तक तांडव हो रहा है, सामान्य आदमी के साथ क्या होता होगा। मैं तो यही समझ रहा हूँ कि जो जिस आदमी ने इस मुल्क में मनुष्यता, लोगों की हिफाजत के लिए, और मैंने तो किसी का कुछ हेल्प के अतिरिक्त किया ही नहीं जीवन में, मेरे साथ इस तरीके का पुलिस हमारा जीवन नियंत्रित कर रही है। चारों तरफ 2-4 एसआई हॉस्पिटल में उधर लगाए, तो आप लोग आ गए, कैमरामैन ये मेरे, तो ये लोग डर के मारे कैमरा, रास्ते में भी कहे कि कैमरे पर किसी को नहीं बोलना, हम कहे आप मत बोलिएगा, मैं तो कैमरे पर, मेरा तो अधिकार है, तो चुप हुए। मुझे इस तरह की, अब मुझे पूरी तरह डर है, पुलिस किसी समय, पुलिस के लोग आके मेरी हत्या कर सकते हैं। पूरे प्रदेश के लोगों को, ऑनरेबल गवर्नर को, ऑनरेबल सीएम को जो इसी शहर के हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये गुंडई की पराकाष्ठा है, ये पतन की ओर पूरा सिस्टम जा रहा है। इससे बड़ा पतन, मेरे जीवन का पतन होगा तो मैं यकीन के तौर पर बताता हूं कि आपकी हुकूमत का पतन सड़क पर हो जाएगा। इसको नोट करिएगा। आपकी पुलिस पतन की आपकी पुलिस अपनी हिंसा और उपद्रव और जो दहशतगर्दी है उसकी पराकाष्ठा पर, मेरे साथ क्या क्या किया गया है। मेरी गाड़ी आप लेके जाएंगे, इलाज हम यहाँ कर, मेरी जबरदस्ती, मैं एम्बुलेंस बुला रहे, आप लेके जा रहे हैं इमरजेंसी में वहां मेडिकल कॉलेज में, ये क्या हो रहा है। एसएसपी फोन नहीं उठा रहे थे, निमित जी 2-2 बार फोन उठाए, निमित जी क्या कह रहे हैं मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ। निमित जी के कहने के बाद ये हमको क्यों मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मेरा एक एक मिनट जो है, मुझे सांस फूलता है, 3 बजे से लेके 7 बजे तक बहुत सांस फूला है। इस समय खाया हूँ, चाय पानी पिया हूँ, थोड़ा इस समय नॉर्मल हुई है शरीर, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है।